शायद मेरे बाल ऐसे हो जाएँ कि मुझे अपनी बॉय कट करवानी पड़े। इसके साथ-साथ मैं आज आपको अपनी स्टोरी भी बताने वाली हूँ स्कूल टाइम की, जब मैं एकदम लड़के जैसी लगती थी। हेलो एवरीवन, आई एम सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज मैं कट करने वाली हूँ अपने बाल। बहुत ही डैमेज हो चुके हैं, मेरे बहुत ज़्यादा स्प्लिट हेयर हो चुके हैं, बहुत ही गंदी कंडीशन में। वो तो आप देख ही सकते हो, कंडीशन आपको बिल्कुल दिख रही होगी। मेरे माइंड में है कि मुझे कैसे कट करने हैं, और प्रोसेस बिल्कुल भी फॉलो मत करना। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखो, वो प्लीज देखना। तो अगर मेरी कटिंग अच्छी हो जाए, तो बहुत ही इजी मेथड से कट करने वाली हूँ मैं। तो अगर अच्छे से हो जाए तो आप भी फॉलो प्रोसेस कर सकते हो, सॉरी प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं बाल काटते काटते आपको बोर नहीं करूंगी। मैं आपको सुनाऊंगी अपने स्कूल टाइम की स्टोरी, जब मैं एकदम लड़के जैसी दिखती थी। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने बाल कट करना। और मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं अपने बाल कट कर रही हूँ एकदम बेड पर बैठ के, क्योंकि मेरे पास खड़े होकर वीडियो बनाने की जुगाड़ नहीं थी। तो इसलिए मैंने एक मिरर लिया है, जो कि मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। कैमरे में हो सकता है शायद मैं नहीं देख के बात कर पाऊँ, क्योंकि मेरा फोकस थोड़ा मिरर की साइड रहेगा। एक कॉम्ब लिया है और ये पेपर वो उसके लिए। तो सबसे पहले मुझे अपने बैंग्स काटने हैं, तो मैं उसके लिए करूंगी। मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जब मैं 10th क्लास में थी, 10th क्लास तक मेरे लंबे लंबे बाल थे। लंबे इतने नहीं, बट शॉर्ट हेयर जो गर्ल्स के होते हैं ना, उस टाइप के। और 10th के ना मैंने अपने बालों का कलर करवाया था। अब मेरी एक फ्रेंड ने और मैंने करवाया था, बट वो कॉलेज में थी और मैं स्कूल में। तो मेरे को फिर वो कलर करवा के ना, मैंने स्ट्रीक्स का हेयर कलर अप्लाई किया था। कलर करके ना अपने बाल अच्छे नहीं लगते थे, बिल्कुल भी। बिल्कुल क्या, थोड़े दिन अच्छे लगे, फिर मेरा मन भर गया। तो मुझे अपने बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। फिर मेरे दिमाग में मेरा रिजल्ट भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कोविड टाइम का। मैं उस टाइम बहुत परेशान रहती थी कि कौन सी स्ट्रीम लूं, क्या कैसे होगा भाई। मुझे कुछ और करना था, बट सम रीजंस की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। एक वो वाला दिक्कत और था। तो उसके साथ साथ फिर मेरे को ना एक दिन मेरा इतना मूड खराब हो गया था कि मैंने अपने बाल काट लिए खुद से। और बहुत ही छोटे छोटे काट लिए, बट वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे। फिर मैं जाके सैलून गई। पहले तो मैं पार्लर गई, भाई पार्लर वाली ने मेरे से बोल दिया कि सैलून जाना पड़ेगा अगर बॉय कट करवानी है तो। और सैलून वाला बोल रहा बार बार कि पार्लर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लड़कियों के बाल नहीं काटते हैं। पर मैंने भाई उसको बोला कि भैया आपको बॉय कट ही तो करनी है, चाहे आप लड़की की कर दो या लड़के की करो, आपको सिर्फ बॉय कट से करने से मतलब ना। तो देन मैंने उसको ऐसे ऐसे करके मना लिया कि और उसने मेरे बाल काटने के लिए हाँ बोल दिया। मेरी एकदम मस्त सी बॉय कट हो गई थी। मुझे तो वो वाला लुक अपना बहुत अच्छा लगता था। मतलब जब मेरी बॉय कट थी ना, तो मुझे वो वाले बाल अपने काफी पसंद थे। और भाई गर्मियां जो कटी थी ना उस टाइम, बहुत बढ़िया कटी थी। नो झंझट वगैरह कुछ भी नहीं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने स्कूल में लिया था, नए स्कूल में एडमिशन। 10th तक मैं अलग स्कूल में थी, और 11th में आते आते मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया था, क्योंकि जो मेरा पहला वाला स्कूल था वो था सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास तक। फिर क्या हुआ कि नए स्कूल में गई थी, तो वहां सब लोगों के पहला वाला इंसिडेंट शेयर करती हूँ मैं सबसे पहले। मुझे लेनी थी भाई अपनी ड्रेस। और हमारे स्कूल में चाहे तुम गंजे हो, तुम्हारे बाल हो या नहीं हो, अगर आप लड़की हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कर्ट ही पहननी पड़ेगी, पैंट नहीं अलाउ था। बट मेरे साथ क्या हुआ था कि जो मेरा ड्रेस वाला काउंटर था, उसको यही नहीं पता चला कि ये लड़की ड्रेस लेने आई है या लड़का, और भाई उसने मुझे पैंट दे दिया। मैंने भी उसको नहीं बताया, क्योंकि मुझे तो पैंट चाहिए था। बाद में प्रॉब्लम भाई, अब एक बार बच्चे ने ड्रेस ले ली तो वो इतना फोर्स तो करेंगे नहीं। और मेरे को ज्यादा भी नहीं पढ़ना था कि मैं बहुत ज्यादा साल पढूं। तो नहीं नहीं, उनके मन उनको दिक्कत हो। मुझे सिर्फ 2 साल काटने थे स्कूल में, तो उन्होंने भी कुछ ज्यादा बोला नहीं। बट पहले उसने मेरे को पहचान ही नहीं पाया, और उसने मुझे दे दिया पेंट। देन उसके बाद मैं अपने स्कूल में गई। और मैं फर्स्ट टाइम जब अपनी क्लास में गई थी, तो भाई मेरी क्लास के बच्चे इतने कंफ्यूज, इतनी ज्यादा कंफ्यूज। मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि मैं क्लास में गई, बैठी। तो वहां ना हमारे में सिंगल सीटर वाला था, अलग अलग सबकी सीट। तुम कहीं भी बैठ जाओ। तो एक सीट खाली थी पीछे लास्ट में, जहां पर एक लड़का बैठा हो। मैं पहले वहां खाली थी, तो मैं वहां जाके बैठ गई। और वहां आके पहले मेरे पास एक लड़का आके बैठता है, लड़का आके बैठ जाता है। तो उसने सोचा था कि ये लड़का है, तो उसको क्या ही प्रॉब्लम होगा।
तो वो आके बैठता है एंड देन मैंने उसके फेस की साइड जैसे ही टर्न किया और वो उठ के चला जाता है। मतलब इतना एम्बेरसिंग मोमेंट था। और वो जाके अब मैंने मतलब आगे लड़के बैठे थे तो उनसे बोलता है कि भाई वो लड़की है। मतलब पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आई कि अगर वो लड़की के साथ भी बैठ जाता तो उसको क्या ही दिक्कत हो जाती। बट उसने चेंज कर लिया एंड वो मेरी क्लास में सबको कंफ्यूजन था कि सबको ये लड़की है या लड़का, लड़की है या लड़का, सब ऑलमोस्ट पूरी क्लास को, क्योंकि मैं पैंट शर्ट में थी। देन उसके बाद मतलब टीचर आई तो उसने मेरे से नाम पूछा कि नाम क्या है तुम्हारा। फिर मैंने बताया मेरा नाम सपना गई। तो भाई मेरी क्लास के सारे बच्चों का कंफ्यूजन हुआ दूर कि हाँ ये लड़की ही है। फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही दिन चलते रहे। मेरे को बस में भी लोग मेरे मुंह पे पूछ लेते थे कि तुम लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना रहता है, मतलब लड़की वाला फेस थोड़ा सा तो दिखता है बट कुछ कुछ लड़कों का भी भाई वैसा फेस रहता है तो वो कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है। तो मेरे को स्कूल में बस में भी पूछते थे कि एक और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी वही हमारे कम्युनिकेशन का पीरियड लेती थी। तो भाई उन्होंने मुझे खड़ा किया मतलब एक वो प्रोसेस समझा रही थी उसके लिए। तो उसमें ना बॉडी पार्ट्स नेम बताने थे कुछ कुछ जो मतलब बताने होते हैं उन लोगों को, वो वाले। तो उन्होंने बताया। भाई सी वाज आल्सो कंफ्यूज। वो मेरे से एकदम फेस पे पूछते तुम लड़की ही हो ना। मैंने कहा भाई ये भी कंफ्यूजन में है। मतलब मेरा ऑलमोस्ट स्कूल कंफ्यूजन में। अब मैं बताती हूँ अपना थर्ड इंसिडेंट जो कि बहुत ज्यादा फनी है। वो हुआ कुछ ऐसे ही कि मैं ना गर्ल्स वॉशरूम में थी और अपने बाल सेट कर रही थी। मेरे ना स्कूल का वॉशरूम कुछ ऐसा था कि अंदर टॉयलेट करने जाना है उसके बाद वो जो एरिया आता है महंगी स्कूल में जैसे चोचले वाला वॉशरूम होता है ना वो वाला। तो वो वाला वॉशरूम था और उसमें ना एक लड़की अंदर टॉयलेट कर रही थी और मैं अपने बाहर बाल सेट कर रही। तो वो जैसे ही मतलब वो करके निकल के आई, वो एकदम भाई कंफ्यूज, मतलब उसको लगा कि मैं लड़का हूँ। और वो मेरे से डायरेक्टली पूछती है कि भैया आप गलत घुस के आई हो या मैं। मुझे पता था कि मतलब ये डर गई है तो मैंने उससे बोल दिया कि बहन तू गलत घुस के आई है। भाई उसकी फट के चार होगी। मतलब वो मेरी शक्ल की साइड देखती रही और मुझे अंदर ही अंदर इतनी हंसी आ रही। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, उस बंदी ने भाई मेरी आवाज से भी नहीं पहचान पाया कि मैं लड़की हूँ या लड़का। फिर ऐसे ही करते करते, हाँ सॉरी मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको बताया कि मैं तो लड़का हूँ। उसकी भाई मतलब उसकी बंदी का मुंह रोने जैसा हो गया था, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है भाई कि तुम लोग गर्ल्स वॉशरूम में मतलब बॉयज वॉशरूम में गर्ल्स का घुसना और फिर भी मतलब किसी लड़के ने देख लिया, उसके लिए तो ये वाला मोमेंट था। बट मुझे पता था कि मैं लड़की हूँ तो फिर भाई उसका मुंह एकदम रोने जैसा हो गया। और मेरा ना एक और चीज बताती हूँ, मेरे स्कूल में ना दो तीन लड़कियां मेरे से भाई पता है कैसे बोलती थी, यार तुझे लड़का नहीं निकलना चाहिए था, हमें तो इतना क्यूट, तो हमारा क्रश बन चुका था। मतलब पहले ऑलमोस्ट स्कूल में दूसरी क्लास की मेरी थोड़ी सी दोस्त बन गई, तो वो मेरे से कहती थी भाई तुझे लड़की नहीं निकलना चाहिए था, हमें लगा था तू क्यूट सा लड़का है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि मतलब वो लड़की बोलती है कि भैया प्लीज किसी को मत बताना, मतलब ऐसे करने लग गई। फिर मैंने उसको 4-5 मिनट बाद बताया कि मैं लड़की हूँ। तो जब उसकी सांस में सांस आई, यहाँ वाले तो स्प्लिट हेयर रिमूव हो ही नहीं पा रहे हैं, बट मैं इतना ज्यादा कुछ करने नहीं वाली क्योंकि करने के चक्कर में पता चला मेरे बाल खराब हो गए, जो कि मुझे नहीं करने हैं बिल्कुल भी। हाँ, तो उसको फिर मैंने बताया कि नहीं नहीं मैं लड़का हूँ, तो देन वो खुश हो थोड़ी सी, मतलब उसकी शक्ल देख फिर मेरे से मतलब कंफर्म करने लगी बार बार, सच में आप लड़की हो, सच में आप लड़की हो, सच में आप लड़की हो। भाई मैंने कहा हाँ मैं बहन सच में लड़की हूँ। मतलब मेरे साथ आधे इंसिडेंट तो सीरियसली मुझे याद नहीं है। मतलब मेरा पूरा स्कूल से कंफ्यूज रहता था, मेरे मुंह पे आके लड़के बोल दो। बस लास्ट मोमेंट यही रह गया था कि किसी लड़की ने मुझे आके प्रपोज नहीं किया था, वरना शायद थोड़े दिन बाद वही हो जाता स्कूल में अगर मैं आती आती कि मुझे कोई प्रपोज भी कर देती भाई। तो फिर मतलब एकदम वो वाला कंप्लीट हो जाता कि हाँ कुछ दिन के लिए मैं अच्छा खासा टॉम बन चुकी थी और मेरी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है, मैं ऐसे बोल सकती थी।
बट सिर्फ मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया। हाँ, ये जरूर बोला था कि तू तो भाई हमारा क्रश बन चुकी थी और तुझे लड़की नहीं निकलना चाहिए था। और जितने भी मतलब मेरी जान पहचान वाले लोग थे ना, उन लोगों को बहुत दिक्कत थी मेरी बॉयकट से कि अब अच्छी नहीं लगती। बट लिटरली वो जो लोग मेरी लाइफ में नए थे ना, मतलब क्योंकि एक तो मेरा स्कूल चेंज हुआ था, तो बहुत सारे लोग ना मेरे लिए बहुत नए थे। उनको मेरा बॉयकट बहुत अच्छा लगता था, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। मेरे पास कोई पिक्चर अगर मिलेगी तो मैं उसको स्क्रीन पर जरूर लगाऊंगी कि मैं कैसी लगती थी। कैसी लगती थी वो जरूर बताऊंगी। और स्टोरी के साथ साथ मेरा हेयर कट भी कंप्लीट हो चुका है। आई नो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे स्ट्रेट हेयर हटा दिए हैं। और ये आई नो ये ज्यादा कुछ अच्छा खास नहीं है, बट मैंने अपने सारे स्ट्रेट हेयर रिमूव कर दिए हैं। इसके बाद मैं अपने बालों पे कलर करूंगी। और आई मीन इसी टाइप की कटिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है कि आगे से बाद में स्टाइल करूँ तो शॉर्ट हेयर की तरह भी स्टाइल कर लूँ और लॉन्ग हेयर की तरह। कल शायद मैं इस बालों पे अपने पे कलर करूं। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी और मेरा हेयर कट कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। और अगर आपकी भी कभी ना बॉय कट रही है तो वो भी बताना, और आपके साथ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जैसे मेरे साथ हुआ था तो प्लीज शेयर वो भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट, बाय।